टुडे टॉपिक इज़ टी लिम्फोसाइट्स। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस किया था। लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल का एक टाइप था और वो लिम्फोसाइट डिवाइडेड थे टू लिम्फोसाइट्स में, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टी लिम्फोसाइट्स है। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। ओके, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड किलर टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो होती है बोन मेरो में। सबसे पहले जो है स्टीम सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं बोन मेरो में टी लिम्फोसाइट्स। आफ्टर प्रोडक्शन टी लिम्फोसाइट्स ये ट्रैवल कर जाते हैं थाइमस ग्लैंड में थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। मेच्योर होने के लिए ये थाइमस ग्लैंड में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आफ्टर मेच्योरेशन ये डिवाइड होते हैं 4 टाइप्स में: साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, helper T cells, suppressor T cells and memory T cells. Okay, T cells develop occurs primarily in the thymus gland where immature cells turn into other killer cells, helper cells or a suppressor cells, right? Now you think thymus gland present कहाँ होता है? तो thymus gland बिल्कुल हमारे हार्ट के बैक साइड प्रेजेंट होता है, राइट? नंबर 1, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जैसे ही कोई भी इन्फेक्टेड पैथोजीन या बैक्टीरिया इन्वेडर्स कोई भी अटैक करेंगे किसी सेल पर, हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर सेल क्या करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिलीज़ करवाएगा और साइटोटॉक्सिक टी सेल रिलीज़ होने के बाद एक्टिवेशन करवाएंगे और भी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, नेचुरल किलर सेल्स की। एंड आफ्टर एक्टिवेशन ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं परफोरिन एंजाइम। फिर वो परफोरिन एंजाइम क्या वर्क करता है? वो परफोरेशन का वर्क करता है। नाम से ही पता चल रहा है, परफोरेशन मीन्स कि पोर कर देता है उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर जिसमें किसी भी पैथोजीन ने या इन्वेडर्स ने, बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है। पोर करने के बाद उसकी मेम्ब्रेन में क्या होता है, फिर जितने भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं वो उस पोर्स के थ्रू उस इन्फेक्टेड सेल्स में फिलअप हो जाते हैं और एक ऐसी कंडीशन आती है वो सेल ही ब्लास्ट हो जाता है। लाइक एक बलून लें हम और उसमें पानी फिल करते जाएं तो एक कंडीशन आएगी, वो ब्लास्ट हो जाएगा बलून। इसी तरह लाइक ये वाला इन्फेक्टेड सेल भी ब्लास्ट हो जाता है। तो सेकेंड है टी हेल्पर सेल्स। एंड हेल्पर सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी है। ये सीक्रेट करवाता है लिम्फोकाइनेस। अब लिम्फोकाइनेस क्या है? लिम्फ मीन्स लिम्फॉइड्स एंड काइनेस मीन्स मूवमेंट, की मूव करवाता है बी लिम्फोसाइट्स की तरफ थ्रू द फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंटीबॉडीज। और ये पैथोजीन को अटैक कर देता है पैथोजीन के ऊपर और किल कर देता है उन्हें, टी हेल्पर सेल्स। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प करवाता है। किसकी हेल्प करवाता है? एक तो ये मूव करके जाता है जब भी कोई पैथोजीन या इन्वेडर्स हमारी बॉडी में अटैक करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के पास। उनको कहता है कि आप एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्टिवेट करें सेल्स, ताकि वो आने वाले जो भी पैथोजीन है उनके ऊपर अटैक करें। टी हेल्पर सेल्स का वर्क ये होता है। सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं? प्रिवेंट अटैक ऑन सेल्फ सेल्स। मींस कि ये खुद के सेल्स पर जो है अटैक करने से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोटॉक्सिक सेल्स ने सारे जो है पैथोजीन एंड बैक्टीरियाज वगैरह को ख़त्म कर लिया। अब ये क्या करेगा? खुद के सेल्स को बचाएगा कि कहेगा बस रुक जाओ, अब और अटैक मत करो, क्योंकि सारे जो इन्फेक्टेड सेल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं बॉडी के अंदर से। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये सप्रेस कर देता है सेल्स को कि फर्दर जो है
कोई भी इन्फेक्टेड पैथोजन नहीं है हमारे पास, कोई भी इन्फेक्टेड सेल नहीं है, कंट्रोल कर देता है ये कंडीशन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। Suppressor T cells produce chemicals that turn off other immune system cells when an infection has been brought under control. Ready to attack when some pathogen attack in the body. Memory T cells का main function क्या होता है? ये मेमोराइज कर लेता है, एक पिक्चर कैप्चर कर लेता है जो पहले पैथोजन हमारी बॉडी में आए हुए होते हैं या बैक्टीरियाज, जैसे ही वो दोबारा हमारी बॉडी में आते हैं ये फ़ौरन उन पे अटैक कर लेता है कि भाई ये तो पहले से पैथोजन आए हुए थे। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स के पास जो है उनको कुछ फंक्शन करना ही नहीं पड़ता, मेमोरी टी सेल्स फ़ौरन उन पे अटैक करके उन्हें वहीं पे ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। तो मेमोरी टी सेल्स का मेन फंक्शन यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनकी लोकेशन क्या है टी लिम्फोसाइट्स की। तो इनकी लोकेशन जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गेन्स से। लिम्फॉइड ऑर्गेन्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स, थाइमस एंड बोन मेरो, और ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। थाइमस में हमारे टी लिम्फोसाइट्स की, बोन मेरो में हमारे टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है एंड थाइमस में मैचुरेशन होती है। प्राइमरी lymphoid organs, okay, and secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, appendix, पेयर पैचेस, ये जो है इंक्लूड होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करता है पैथोजन, तो ये उसे ट्रैप कर लेते हैं। हमारे फूड में कोई भी बैक्टीरिया था तो उसे हम खा गए, उस फूड को हमने खा लिया और वो बैक्टीरिया बहुत स्मॉल था, तो इसकी वजह से वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे प्योर पैचेस होते हैं, वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया पैथोजन को ट्रैप कर लेंगे। बहुत सारे पुलिस वाले घूम रहे होते हैं और जैसे ही उन्हें कोई चोर नज़र आता है वो उसे पकड़ लेते हैं। इसी तरह प्योर पैचेस क्या करते हैं, वो बैक्टीरियाज को, पैथोजन्स को ट्रैप कर लेते हैं। राइट, आई होप यू गेट इट।